हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के आईटी सब्जेक्ट का, जिसको हम लोग आईटीएस में बोलते हैं, उसका वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ओरिजिनल पेपर। ठीक है, इस पेपर को पूरा पूरी रट लेना है, क्योंकि आप सबों के आज जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि 3 फरवरी को जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, वो इसी पेपर से लगभग क्वेश्चन आपका मैच करने वाला है। ठीक है, तो पूरा पूरी पेपर को आपको रट लेना है। और ये पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए होने वाला है। ऐसा नहीं कि साइंस के लिए अलग होता है, कॉमर्स के लिए अलग होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि इसमें से आपको जो टोटल मार्क्स मिलता है वो आपका मिलता है 30 नंबर, है ना, जिसमें से सबसे पहले आपको यहाँ पे 15 मार्क्स मिलता है ऑब्जेक्टिव से और 15 मार्क्स मिलता है आपको सब्जेक्टिव से। ठीक है, टाइमिंग आपको यहाँ पे मिलेगा टोटल, यहाँ पे आपका 3.5 घंटे मिलेगा, 1.5 घंटा इसके सब्जेक्टिव के लिए, 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो आराम से देखना है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, क्या कहता है, वो नहीं ओवरऑल आपका टाइम यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट ही मिलेगा, है ना, क्योंकि आपका तीसरे नंबर का एग्जाम होगा ना, इसलिए। और पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वी कैन फाइंड अ वेब पेज यूजिंग, यानी कि वेब पेज को किसके उपयोग करके हम लोग ढूंढते हैं। तो पहला का यहाँ पे सही आंसर एकदम रट लेना तुरंत, कि होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, देखिए इसमें से हम आपको 15 ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना, इसमें से आपका कम से कम 7-8 ऑब्जेक्टिव हु बहु ऑप्शन के साथ आज मैच करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्यारा सा सीरीज है, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, कोई आपको कहीं ये बता रहा है कि हम वायरल पेपर दे रहे हैं, पैसा पर दे रहे हैं, तो इस पर आपको फंसना नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल फॉल्स होता है। लेकिन हाँ, जो हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे, 2-3 वीडियो देख के जाइएगा ना, तो लगभग क्वेश्चन उसी से मैच करेगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है दोस्तों, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यू कैन गो टू डिफरेंट पेज ऑफ वेबसाइट बाय यूजिंग इट्स, यानी कि आप जा सकते हैं अलग अलग पेज, किसका, वेबसाइट का, किसका यूज करके, यानी कि वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर किसका प्रयोग करके जो है वो जा सकते हैं, है ना, तो हाइपर लिंक का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड, यानी कि पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित जो टेक्स्ट होता है उसको क्या कहा जाता है ना, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे हेडर। क्या कहा जाता है, हेडर। तो ऑप्शन नंबर सी या फिर तीसरा आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वेब पेज स्टार्ट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स, यानी कि वेब पेज जो होता है इनमें से किस टैग से शुरू होता है। तो वेब पेज जो होता है प्यारे बच्चों, वो आपका होता है HTML टैग से शुरू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आप कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड, यानी वेब पेज के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, वेबसाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी या फिर तीसरा क्या हो जाएगा, पांचवा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि HTML स्टैंड्स फॉर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि HTML का पूरी अर्थ क्या होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो किसी को भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला कहता है कि दी फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है सर, यानी कि आपका यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है। तो आठवां का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कहता है कि यहाँ पे लाइफ साइकिल जो होता है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप जो किया जाता है, तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम जो होता है सर, वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसका पहला कदम होता है प्रारंभिक जांच और विश्लेषण, यानी कि आपका होता है प्रिलिमिनरी क्या बोलता है, इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करना, है ना, यानी इन्वेस्टिगेशन करना माने जांच करना, एनालिसिस करना मतलब विश्लेषण करना उसका। ठीक है, पहले जांच कर लो, विश्लेषण कर लो। तो इसका 4 नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कहता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल होता है, उसमें से कहता है कि कौन सा सिस्टम प्लानिंग होता है और उसमें कौन सा डिजाइनिंग फेस होता है सर, है ना, उस चीज़ को हम लोग क्या क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 10वां का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि यहाँ पे साइजिंग भी होता है, पैरेलल रन भी होता है, और आपका स्पेसिफिकेशन फ्रीज भी होता है, यानी आकार, समानांतर रन और विशिष्टता फ्रीज, ये तीनों जो है वो आपका सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेस है किसका, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल का। ठीक है, तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दी प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
प्रिंसिपल एंड मेथड्स इज रेफर टू अस, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों के विधियों का उपयोग करके सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो हमेशा ध्यान में रखना कि उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का क्या जगह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है सॉफ्टवेयर बग्स एंड आपका फेलियर्स इज ड्यू टू, यानी सॉफ्टवेयर बग और अपना विफलताओं का कारण क्या है? तो इसका कारण है यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर कंपेनियंस या फिर दोनों, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या फिर सॉफ्टवेयर कंपनियां। तो इसका फेलियर है सॉफ्टवेयर बग्स। उसका फेलियर का मेन कारण क्या है? तो उसका मेन कारण है दोनों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी और सॉफ्टवेयर आपका कंपेनियंस भी, यानी सॉफ्टवेयर की कंपनियां भी और यहाँ पे सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा सर? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है व्हाट डज डीएफडी स्टैंड्स फॉर। डीएफडी का मतलब क्या होता है? डीएफडी का अर्थ क्या होता है सर? तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। अगला कहता है दी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्स, यानी कि ये बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है सर? तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बार पूछा गया आपके फाइनल एग्जाम में। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। क्या होता है? डॉट पी वाई। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है सर? तो डॉट पी वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा प्यारे दोस्तों, वो देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल आपको मिलेगा 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बनाना रहेगा 4 क्वेश्चन। सबसे पहले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको एक एक नंबर मिलेगा चारों क्वेश्चन के लिए। ठीक है, रहेगा टोटल 6 क्वेश्चन, बनाना रहेगा 4 क्वेश्चन। एकदम पूरी क्वेश्चन पेपर को देख लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज HTML, यानी HTML क्या है? सबका आंसर भी अभी बताने वाले हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर कीवर्ड्स आपका आर्गुमेंट्स, यानी कि आपका खोजकर्ता तर्क क्या है? और व्हाट टू ऐड इमेज इन HTML, यानी HTML में इमेज कैसे ऐड करते हैं, है ना। तो देखिए 6 में से टोटल 4 ही को बनाना है, ऐसा नहीं कि 6 बना दो, गलत तो फिर ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज दी एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन दिया, इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। जब कहता है कि 14 एंड नॉट द वैल्यू 24, जबकि 24 और ना ही 14 होगा। ठीक है, यानी कि व्यंजक इसका परिणाम क्या होगा? 14 क्यों होता है और 24 क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो बहुत आसान है सर, इसको भी बताएंगे। ठीक है, इसका होगा, देखो क्या बोलता है कि इसका परिणाम का मान 14 क्यों होता है ना, और 24 क्यों नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को क्या कर रहा है यहाँ पे? पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमको यहाँ पे क्या करना है? देखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 तिया 12 होगा और 2 जोड़ देंगे 14, तो इसका आंसर 14 होगा। क्यों? क्योंकि पहले नियम क्या कहता है? पहले कहता है नियम की गुणा करो, फिर कहता है कि जोड़ो, वही ना होता है नियम। हाँ वही चीज़, बाकी इसको भी बताएंगे एक्सप्लेन करके। अगला कहता है कि आपका आपका पाइथन में यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं, यानी व्हाट आर वेरिएबल इन पाइथन। और लास्ट क्वेश्चन है छठा नंबर, एक एक नंबरिया में, कि व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML आपका टेम्पलेट, यानी HTML टेम्पलेट का मूल संरचना क्या है वो लिखना है। ठीक है, तो अब आते हैं आंसर में। पहला कि व्हाट इज HTML, दोनों में आंसर बताने वाले हिंदी इंग्लिश में। तो हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले लिखेंगे कि HTML यानी होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। एक लैंग्वेज होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग वेब पेज को क्रिएट करने में। और इट स्ट्रक्चर आपका कंटेंट यूजिंग टेक्स्ट लाइक आपका हेडिंग्स, है ना, पैराग्राफ्स, इमेज एंड लिंक्स। और ब्राउजर रीड HTML टू डिस्प्ले वेब कंटेंट। ठीक है, हिंदी में इसी चीज़ को लिखेंगे कि HTML जो होता है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है वो आपका वेब पेज बनाने की एक मानक भाषा है। यह टेक की मदद से सामग्री जैसे जो होता है वो शीर्षक, पैराग्राफ, चित्र और लिंक को व्यवस्थित करता है ना। और ब्राउजर HTML को पढ़ने में वेब पेज दिखाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक एक नंबर का है इसलिए छोटा छोटा लिखेंगे। व्हाट आर कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स, यानी कीवर्ड्स आर्गुमेंट क्या होते हैं? तो पहले इंग्लिश में आंसर लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना है, हिंदी वाले हिंदी में लिखना है। लिखेंगे कीवर्ड्स आर्गुमेंट आर यूज्ड इन आपका फंक्शन सेल्स वेयर वैल्यू आर पास्ड यूजिंग पैरामीटर्स नेम्स दे इम्प्रूव केयरली एंड एलो आर्गुमेंट इन एनी ऑर्डर। एग्जाम्पल में इसका ये वाला एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे कि कीवर्ड्स आर्गुमेंट वे होते हैं जिसमें फंक्शन को मान पैरामीटर के नाम के साथ दिए जाते हैं और इस कोड स्पष्ट होता है, और इससे कोड क्या होता है? स्पष्ट होता है और क्रम बदल सकते हैं, जैसे ये रहा इसका उदाहरण। ठीक है, अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डू ऐड इमेज HTML। HTML में इमेज कैसे ऐड करते हैं? HTML में चित्र को कैसे जोड़ते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे कि इमेज आर एडेड यूजिंग, यहाँ पे ओपन टैग, IMG, क्लोज टैग हम लोग यूज करेंगे। और दी SCR यहाँ पे एट्रीब्यूट गिव्स द इमेज पाथ एंड अल्ट गिव्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट। एग्जाम्पल में देखिए इमेज SCR बराबर इमेज लिखेंगे,
.jpg लिखेंगे, फिर अल्ट बराबर माई इमेज लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लोज टेक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इमेज को इंसर्ट करते हैं। हिंदी में चित्र को जोड़ने के लिए हम लोग ओपन टैग, इमेज, क्लोज टैग का उपयोग किया जाता है और SCR चित्र का पता देता है और अल्ट वैकल्पिक जो होता है वो आपका टेकर्ट देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ये वाला आपको एकदम रट लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि वाई डज 2+3 इंटू था 4 रिजल्ट 14 एंड नॉट 20। ठीक है, 24 होगा यहाँ पे। कहता है कि इतना का मान 14 क्यों होता है, 24 क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द ऑपरेटर प्रूडेंस बोर्ड मास रूल क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद एडिशन होता है। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 3 12 होगा और फिर जोड़ेंगे तो होगा 14, है ना। कितना सिंपल है, बोर्ड मास आपको पता ही है। यह ऑपरेटर जो होता है प्रीडेंस यानी कि बोर्ड मास नियम के कारण क्या होता है, प्रीसीडेंस यानी जिसको बोर्ड मास नियम कहते हैं, इसके कारण पहले गुना किया जाता है फिर जोड़ा जाता है। पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, है ना। अगला व्हाट इज अ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में कौन सा वेरिएबल होता है, क्या वेरिएबल होता है, तो लिखेंगे आंसर पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। पहले इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे आप वेरिएबल इज अ नेम यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी, यानी कि पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो क्या करता है, तो स्टोर करता है डेटा को मेमोरी में। ठीक है, और इट्स वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और इसका वैल्यू प्रोग्राम जब रन करता है तब चेंज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए x बराबर 10। ठीक है, फिर लिखेंगे वेरिएबल एक नाम होता है जो मेमोरी में डेटा को संग्रहित करता है और इसका मान प्रोग्राम के दौरान बदलता है, यानी x बराबर 10 है तो ये प्रोग्राम रन करेगा तो ये चेंज हो सकता है x का वैल्यू। ठीक है, इसलिए वेरिएबल है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टेम्पलेट। HTML टेम्पलेट की मूल संरचना क्या है, तो ये है HTML का मूल संरचना, है ना। इसको एक पूरी रट लेना, इसको नहीं भी बनाइएगा चलेगा क्योंकि आपको 6 क्वेश्चन में बनाना रहेगा सिर्फ 4, तो जो चार आप 2 नहीं जानिएगा उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 3-3 नंबर वाला। ठीक है, आपको 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको बनाना है सिर्फ 2 क्वेश्चन, कितना 2 क्वेश्चन। ठीक है, आपको देगा वहाँ पे 4 क्वेश्चन देगा फाइनल एग्जाम में, बनाना रहेगा सिर्फ 2 क्वेश्चन। जो आपको अच्छा लगेगा वो आपको बनाने लाए 2 क्वेश्चन, इसका आंसर भी अभी बताने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है कि SRS के क्या फायदे हैं, यानी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ SRS। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है डिफाइन पाइथन कीवर्ड्स और गिव देना है इसका कुछ एग्जांपल, और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML का फीचर क्या है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एलिमेंट और टैग, HTML के एलिमेंट और टैग में क्या अंतर है, ये भी लिखना है। 4 में कोई 2 आंसर आपको लिखना है एग्जाम में, हम तो चारों आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ SRS, यानी कि SRS का क्या एडवांटेज है। ठीक है, यानी SRS के क्या लाभ है, तो सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। SRS प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और इट एक्ट एज अ रेफरेंस फॉर डेवलपर्स और क्लाइंट्स एंड आपका टेस्टर्स। कहता है इट रिड्यूस आपका क्या लिखा है मिस स्टैंडर्ड स्ट्रिंग्स, हेल्प्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग और सेव टाइम एंड कॉस्ट एंड इन क्या बोलता है इंश्योर्स दी फाइनल प्रोडक्ट मीट्स यूजर नीड्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहला पॉइंट दीजिएगा इतना लिखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, तीसरा पॉइंट में यहाँ से आप यहाँ से यहाँ से यहाँ तक यहाँ तो पूरी 3 पॉइंट में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे कि SRS सिस्टम की आवश्यकताओं को स्पष्ट विवरण देता है, यह आपका डेवलपर, क्लाइंट और टेस्टर के लिए जो संदर्भ दस्तावेज का काम करता है। इसमें गलतफहमियां कम होती है, योजना बनाने में मदद मिलती है और समय व क्या होता है लागत बचता है, कम खर्च होता है और सॉफ्टवेयर उपभोगकर्ता की जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिफाइन करना है आपका पाइथन कीवर्ड्स को और उसका कुछ एग्जांपल देना है ना। इंग्लिश में डिफाइन करेंगे कि पाइथन कीवर्ड्स आर आपका रिजर्व्ड वर्ड और दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। ठीक है, आगे लिखेंगे दे आर यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर और लॉजिक इन प्रोग्राम, है ना। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ, इल्स, व्हाइल, फॉर, ट्रू, फॉल्स, क्लास, डेफ, ये सब क्या एग्जाम्पल है, कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे कि पाइथन कीवर्ड्स वे आरक्षित शब्द है जिसका विशेष अर्थ होता है और इसे वेरिएबल नाम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये प्रोग्राम की संरचना और लॉजिक निर्धारण करते हैं। उदाहरण में इफ, इल्स, व्हाइल, कोई भी 2-3 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए लिखे क्वेश्चन है व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ HTML की क्या विशेषताएं हैं, तो लिखेंगे HTML इज जस्ट सिंपल और इजी लर्न, HTML इज जस्ट सिंपल और इजी टू लर्न। HTML जो होता है वो आसान और पढ़ने में, लर्न सीखने में आसानी होता है, इजी होता है, आसान होता है ना।
और इट यूज टेक टू स्ट्रक्चर कंटेंट और इट सपोर्ट्स इमेज लिंक टेबल फॉर्म्स एंड मल्टीमीडिया। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है एंड वर्क विथ ऑल ब्राउजर, और ये सभी ब्राउजर में काम करता है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे HTML सरल और सीखने में आसान होता है। यह टैग्स द्वारा सामग्री को संचारित करता है और इसमें चित्र, लिंक, तालिका, फॉर्म और मल्टीमीडिया का समर्थन होता है। यह प्लेटफॉर्म स्वतंत्र होता है और सभी ब्राउजर में चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एलिमेंट्स एंड टैग। एलिमेंट और टैग में क्या अंतर है? HTML एलिमेंट और टैग में क्या अंतर है? तो लिखेंगे HTML टैग, जो टैग होता है HTML का, इज अ कीवर्ड इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स लाइक आपका ओपन ब्रैकेट P और यहाँ पे क्लोज टैग, इससे होता है आपका जो टैग होता है सो। और जो HTML एलिमेंट होता है वो इंक्लूड करता है ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग टुगेदर। एग्जांपल के लिए ये आपका क्लोज टैग P, ओपन टैग P और क्लोज टैग P। दिस इज टाइप आपका ये ऐसे और ऐसे 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 इज एन एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट है और ये आपका है सिर्फ टैग। समझ में आ रहा है कुछ? बस यही इतने लिखना है। लिखेंगे HTML टैग जो होता है वो कोणीय ब्रैकेट्स के में लिखा होता है, कोणीय ब्रैकेट्स में लिखा होता है इस तरह से, है ना। और HTML एलिमेंट जो होता है वो ओपनिंग टैग और कंटेंट मतलब ये ओपनिंग टैग, कंटेंट और फिर क्लोजिंग टैग। ये देखो क्लोजिंग टैग में तीनों इसमें शामिल होता है। इसमें तीन चीज़ शामिल होता है क्या? इसमें एलिमेंट में, और जबकि टैग में दो ही चीज़ शामिल होता है। ठीक है, और एलिमेंट में तीन चीज़ शामिल होता है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में देना। ठीक है, फिर आता है 5 नंबर। ठीक है, देखिए 5 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको बनाना रहेगा सिर्फ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ SRS के अवयवों का वर्णन करना है। 5 नंबर में 2 में से एक बनाना है। अगला देखिए बोलता है राइट करना है HTML कोड, एक कोड लिखना है, इसके लिए एक कोड तैयार करना है। ठीक है, जिसमें से आपका रोल नंबर हो, आपका स्टूडेंट का नेम हो और वहाँ पे वैल्यू वगैरह सब कुछ हो। ठीक है, तो हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन है, आराम से उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला का SRS का क्या क्या फीचर है वो लिखेंगे एन SRS डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इट मैन कंपोनेंट्स आर। पहला कंपोनेंट्स इंट्रोडक्शन, फिर लिखेंगे इट गिव द पर्पस स्कोप आपका क्या बोलता है डेफिनेशन एंड ओवरव्यू ऑफ सिस्टम। ठीक है, फिर अगला रहता है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, तो लिखेंगे इट एक्सप्लेन द जनरल वर्किंग ऑफ द सिस्टम, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका एनकम्बेंशन एंड आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला लिखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, तो कहता है दे डिस्क्राइब व्हाट आर द सिस्टम शुड डू फीचर्स इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला जो रहता है वो लिखेंगे नॉन आपका क्या लिखा है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आएगा आपका देज डिफाइन सिस्टम आपका क्वालिटीज लाइक परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, है ना, रिजेबिलिटी एंड आपका यूजेबिलिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स में आएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स में आएगा इट डिस्क्राइब इंटरेक्शन विथ यूजर हार्डवेयर अदर सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे 6-7 में सिस्टम फीचर्स में, तो ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है ऑफ ईच फीचर्स एंड हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करेगा सो। और यहाँ पे 2 लास्ट में लिख सकते हैं, कोई 5 भी आप लिखिएगा तो सही हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे आपका कंस्ट्रेशन रहता है, लिमिटेशन सच एज हार्डवेयर लिमिट्स, लीगल रूल्स और आपका स्टैंडर्ड्स रहता है। ठीक है, हिंदी में बताएंगे अभी। अगला है यहाँ पे आपका ग्लोसरी, तो ये लिखेंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है आपका डेफिनेशन और टेक्निकल टर्म्स एंड रेफरेंस देता है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे कि SRS दस्तावेज सॉफ्टवेयर सिस्टम को सभी आवश्यकताओं का विवरण देता है और इसके मुख्य घटक हैं। पहला है आपका इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इसमें उद्देश्य क्षेत्र आपका परिभाषाएं और सिस्टम का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। फिर लिखेंगे समग्र विवरण में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे सिस्टम कैसे काम करेगा, उपभोक्ता की विशेषताएं क्या है, मान्यता और उसकी सीमाएं बताई जाती है इसमें। ठीक है, आपका कार्यात्मक आवश्यकता में लिखेंगे सिस्टम क्या क्या कार्य करेगा, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का विवरण पूरी देता है। अगला नॉन आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी गैर कार्यात्मक आवश्यकताएं होता है, तो सिस्टम की गुणवत्ता जैसे प्रदर्शन, सुरक्षा, विश्वसनीयता और उपयोगिता इसके बारे में बताता है। बाहरी जो इंटरफेस आवश्यकताएं होती है जैसे उपभोक्ता हार्डवेयर, अन्य सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से जुड़ाव, इसके बारे में बताता है। ठीक है, अगला जो रहता है यहाँ पे सिस्टम फीचर्स, ये हर फीचर्स को विस्तृत विवरण देता है। फिर आता है सीमाएं, तो ये हार्डवेयर कानून व मानकों से जुड़ी सीमाएं बताती है। और यहाँ पे आता है शब्दावली में अतिरिक्त जानकारी व तकनीकी शब्दों के साथ अर्थ बताता है। अगला जो वहाँ पे लिखा हुआ था आपका कोड, HTML कोड हमको लिखना था, तो वो ये वाला लिखेंगे। ठीक है, इसका पूरी देख लेना है, यहाँ पे एकदम थोड़ा सा लंबा कोड है, इसका एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और इसको आप रट सकते हैं या फिर 2 में से कोई एक बनाना है, इसको नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। ठीक है, इसमें से आप जो है वो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट नेम, ये 3 चीज़ आपको शो करना था, तो उसके लिए ये प्यारा सा क्या है, तो आपका कोडिंग है। ठीक है, HTML कोड है।
ठीक है। बस इसका इतना स्क्रीनशॉट लेना है। ये रहा आपका प्यारा सा वीडियो। आपको हम इस तरह से टोटल 3 वीडियो देने वाले हैं। एक वीडियो ये वाला मिल गया, आपको 2 वीडियो और हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। सारा को एकदम क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा।